सुल्तान नूरुद्दीन एक आबिद और शब्बेदार सुल्तान थे। वो एक अजीम शान सल्तनत के फरमा रवा होने के बावजूद ऐसे मर्द दरवेश थे जिसकी रातें मुसल्ले पर गुजरती थीं और दिन मैदान जिहाद में। वो अज़मत व किरदार का एक अजीम पैकर थे जिसने अपनी नोक शमशीर से तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब लिखा। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रात का बेशतर हिस्सा इबादत व मनाजात में गुजारते थे। इनका मामूल था कि तमाम रात बकसरत नवाफिल पढ़ते और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैकड़ों मरतबा दुरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाते। चंद सातों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़े होते और सुबह तक नहायत खशू व खसू के साथ इबादत में मशगूल रहते। इस रोज़ भी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटे तो ख्वाब में 3 बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। बाज़ रिवायतों में है कि सुल्तान ने मुतवातर 3 रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का इस्तेहसाल कर। नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर सख्त मुस्तरब हुए, बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ते और रो रो कर कहते, मेरे आका व मौला को मेरे जीते जी कौन सताए, ये नहीं हो सकता। मेरी जान माल औलाद सब आकाए मदनी पर निसार है। खुदा इस दिन के लिए नूरुद्दीन को ज़िंदा न रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम को याद फरमाए और वो दमिश्क में आराम से बैठा रहे। सुल्तान नूरुद्दीन बेचैन हो गए और इन्हें यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में ज़रूर कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिससे सरवर कौनैन की रूह अक़दस को तकलीफ़ पहुँची है। ख्वाब से बेदार होते ही उन्होंने 20 आयाने दौलत को साथ दिया और बहुत सा ख़जाना घोड़ों पर लदवा कर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। अहले दमिश्क सुल्तान के यकयक आज़िम सफ़र होने से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम न था कि असल बात क्या है। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुँचने में आम तौर पर 20 से 25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने फासला नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीने मुनव्वरा जा पहुँचे। अहले मदीना इनकी इस अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए, फिर मनादी करा दी कि आज तमाम अहले मदीना इसके साथ खाना खाएं। तमाम अहले मदीना ने नहायत खुशी से सुल्तान की दावत कबूल की। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए, लेकिन इनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें इन्हें ख्वाब में दिखाई गई थीं। सुल्तान ने अकाबिर शहर से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक ना हो सका हो। उन्होंने अर्ज़ की कि अहले मदीना में से तो कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में शरीक ना हुआ हो, अलबत्ता 2 खुदा रसीदा मगरबी जो मुद्दत से यहाँ मुकीम हैं नहीं आए। ये दोनों बुज़ुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं और अगरचा कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके सिवा वो किसी से मिलते मिलाते नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन दोनों को भी ज़रूर यहाँ लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो इसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये वही 2 आदमी हैं जो इसे ख्वाब में दिखाए गए थे। इन्हें देखकर सुल्तान का खून खौल उठा, लेकिन तहकीक हाल ज़रूरी थी क्योंकि इनका लिबास जाहिदाना और शक्ल सूरत मोमिनों की सी थी। सुल्तान ने इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों यहाँ कहाँ रहते हो। उन्होंने बताया कि रोज़ा अक़दस के करीब एक मकान किराए पर ले रखा है और इसी में हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन दोनों को वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और ख़ुद अकाबिर शहर के हमरा इस मकान में जहाँ पहुँचा। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें नहायत मुख्तसर सा सामान मकीनों की जाहिदाना ज़िंदगी की शहादत दे रहा था। अहले शहर दोनों की तारीफ़ में रद्बुल लसान थे और बज़ाहिर कोई चीज़ काबिल एतराज़ नज़र नहीं आती थी। इसने मकान का फ़र्श ठोक बजा कर देखना शुरू किया। यकायक सुल्तान को चटाई के नीचे फ़र्श हिलता हुआ महसूस हुआ। चटाई हटाकर देखा तो एक चौड़ी सिल थी। इसे सरकाया गया
تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے دونوں ملونوں کو پابا زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا، بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں، لیکن افسوس کہ عین وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے اس کی گھگی بند گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا تھا، زہ نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اس سے پگھلے ہوئے سیسے سے پاڑ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تا ابد قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔